क्या आपने सबीर भाटिया का ट्वीट देखा? हाँ, वही सबीर भाटिया हॉटमेल बनाने वाले, स्टैनफोर्ड और कैलटेक से पढ़े हुए, जो अब खुद को इंडिया के लिए स्टैंड लेने वाला बताते हैं, जो कहते हैं कि उनका मिशन है एक ऐसा भारत बनाना जो पिरामिड के बॉटम तक हर नागरिक की जिंदगी सुधारे। All of its citizens, especially the ones right at the bottom of the pyramid. लेकिन आयरनी देखिए, जब वाकई भारत ग्लोबल स्टेज पर मीनिंगफुल काम कर रहा है, जब पीएम मोदी जैसे नेता स्ट्रेटेजिक देशों का दौरा कर रहे हैं, तब यही सबीर भाटिया पूछते हैं, नमीबिया, अब क्या अगली मुलाकात अंटार्कटिका के पेंगुइन से होगी? ये फॉरेन पॉलिसी है या वर्ल्ड नोमी टूर? और ये बात उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्वीट करके बोली। अब सोचिए, जो इंसान खुद को इंडिया का वेल विशर मानता है, वो ऐसे समय पर ऐसा सवाल कर रहा है जब भारत की फॉरेन पॉलिसी डीप पार्टनरशिप, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल साउथ लीडरशिप बिल्ड करने में लगी है। सच तो ये है कि जितना समय उन्होंने ये सरकाज़म लिखने में लगाया, अगर उसका आधा भी नमीबिया के रिसोर्सेज गूगल करने में लगाते तो उन्हें शायद पता चल जाता ये विजिट सिर्फ एक फोटो ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक सॉलिड जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कदम था। आइए अब देखते हैं क्यों नमीबिया भारत के लिए इतना जरूरी है। सबीर भाटिया, जिन्हें शायद लगता है कि नमीबिया बस एक रैंडम देश है जहां जाकर पीएम मोदी फोटो खिंचवा रहे हैं, उन्हें बेसिक रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। नमीबिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर है। सिर्फ 2022 में ही इसने 5,613 टन यूरेनियम निकाला, जो कि ग्लोबल आउटपुट का करीब 11% है। कजाकिस्तान और कनाडा के बाद नमीबिया इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। और ये यूरेनियम भारत जैसे देश के लिए सिर्फ एक केमिकल नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है जो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के लिए क्रूशियल है। इंडिया जहां क्लीन एनर्जी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ रहा है, वहां यूरेनियम जैसे रिसोर्सेज को सिक्योर करना नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा है, ना कि किसी वर्ल्ड टूर का हिस्सा। नमीबिया सिर्फ यूरेनियम की नहीं, बल्कि जिंक के मामले में भी दुनिया के टॉप देशों में गिना जाता है। यहाँ स्थित स्कॉर्पियन जिंक माइन दुनिया की सबसे बड़ी जिंक माइन में से एक है। और जिंक कोई मामूली धातु नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्रिटिकल क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश के लिए जिंक जैसी धातुएं सप्लाई चेन सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। ये मोदी का नमीबिया विजिट इसी तरह के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करने का एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है, जिसका मजाक उड़ाना सिर्फ इग्नोरेंस नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता पर भी सवाल उठाता है। अब बात करते हैं लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स की, जिसका सबीर भाटिया के ट्वीट के जवाब में कई लोगों ने जिक्र किया। हालांकि नमीबिया में कुछ एक्सप्लोरेशन जरूर हुआ है, लेकिन फिलहाल ये ना तो लिथियम का मेजर प्रोड्यूसर है, ना ही रेयर अर्थ मेटल्स का। कोई क्रेडिबल डेटा अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वहाँ लार्ज स्केल रेयर अर्थ माइनिंग्स हो रही हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नमीबिया महत्वहीन है, बल्कि ये एक रिसोर्स रिच कंट्री है जहाँ फ्यूचर पोटेंशियल के लिए लगातार एक्सप्लोरेशन चल रही है। और यही तो डिप्लोमेसी का गोल होता है, आज से 5-10 साल आगे की सोच कर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप करना। पीएम मोदी का ये विजन इसी लॉन्ग टर्म सोच को रिफ्लेक्ट करता है। नमीबिया की अहमियत सिर्फ यूरेनियम और जिंक तक सीमित नहीं है, ये देश डायमंड्स, कॉपर और मरीन रिसोर्सेज के लिए भी जाना जाता है। इन सभी नेचुरल एसेट्स की वजह से नमीबिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाता है, स्पेशली भारत जैसे देश के लिए जो एनर्जी सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए डाइवर्सिफाई करना चाहता है। जहां पूरी दुनिया रेयर रिसोर्सेज के लिए स्कैम्बल कर रही है, वहां नमीबिया जैसे देश के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बनाना स्मार्ट मूव ही नहीं, जरूरत भी है। ये कोई रैंडम पीआर टूर नहीं था, जैसा सबीर भाटिया या उनके जैसे कोई सोच रहा है। पीएम मोदी का नमीबिया दौरा ब्राजील के ब्रिक्स समिट के बाद हुआ, और ये साफ दिखाता है कि ये एक वेल प्लान जियोपॉलिटिकल आउटरीच का हिस्सा था। नमीबिया इज नॉट जस्ट अ रिसोर्स पार्टनर, बल्कि इंडिया की अफ्रीका स्ट्रेटेजी, ग्लोबल साउथ लीडरशिप और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट एम्बिशंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण अलाय है। इस विजिट का मकसद था बायलैटरल टाइज को मजबूत करना, एनर्जी और मिनरल कॉर्पोरेशन को एक्सपेंड करना और अफ्रीका में भारत के डिप्लोमेटिक प्रभाव को बढ़ाना। मतलब साफ है, ये विदेश नीति है, और वो भी दूरदर्शिता के साथ। एक नेटिजन ने सबीर भाटिया के लिए ट्वीट किया, कहा, बिग कंट्रीज रीचिंग आउट टू स्मॉलर नेशन इज कॉमन इन टुडेज मल्टीपोलर वर्ल्ड फॉर मार्केट्स, रिसोर्सेज और डिप्लोमेटिक अलायंसेस। आज के दौर में जियोपॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ बड़े देशों के बीच पावर टसल नहीं है, बल्कि मल्टी अलाइनमेंट का जमाना है। हर देश अपने हितों को स्मार्ट तरीके से बैलेंस कर रहा है, कभी वेस्ट के साथ, कभी ग्लोबल साउथ के साथ, और कभी अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट्स में डीपर टाइज बिल्ड करके। नामीबिया जैसे छोटे लेकिन रिसोर्स रिच देश के साथ पार्टनरशिप बनाना आज हर जिम्मेदार देश की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, और भारत भी इसी डायरेक्शन में स्मार्टली अडेप्ट कर रहा है। पीएम मोदी का विजिट इसी मल्टीपोलर दुनिया के फ्रेमवर्क में एक थॉटफुल स्टेप था, नॉट ऑप्टिक्स बट प्योर स्ट्रेटेजी। और तो और जब सबीर भाटिया ने पीएम मोदी के नामीबिया विजिट का मजाक उड़ाते हुए ट्वीट किया तो लोगों ने तुरंत उनका हिपोक्रेसी एक्सपोज कर दिया। एक तरफ वे खुद को भारत से प्यार करने वाला और देश के बॉटम ऑफ द पिरामिड लोगों की चिंता करने वाला बताते हैं, और दूसरी तरफ जब भारत ग्लोबली इम्पैक्टफुल काम कर रहा होता है तब उस पर सरकास्टिक कमेंट्री करते हैं। सोशल मीडिया ने उन्हें लाइटली नहीं लिया, रिस्पॉन्स आए, और वो भी फायर के साथ। स्टिक टू योर पे ग्रेड, यू बिल्ड हॉटमेल नॉट अ फॉरेन पॉलिसी, यू लेफ्ट इंडिया to make money in the US, don't lecture us now। लोगों को ये साफ दिख गया कि ये कोई जेन्युइन कंसर्न नहीं था, बल्कि एक क्लासिक केस था एंगेजमेंट फार्मिंग का स्पॉटलाइट में आने के लिए इंटेंशनली प्रोवोकेटिव कमेंट। सबसे मजेदार बात ये है कि ये जो इंसान आज भारत की फॉरेन पॉलिसी पे सवाल उठा रहा है वो अब खुद इंडियन सिटीजन भी नहीं है। सबीर भाटिया इंडियन अमेरिकन हैं, यानी उनकी प्राइमरी सिटीजनशिप अमेरिका की है, ना कि भारत की। उन्होंने भारत छोड़ा, अमेरिका गए, वहां सेटल हुए और अपना पूरा करियर और लाइफ वहीं बना ली। तो अब जब भारत अपनी ग्लोबल पोजीशन स्ट्रेंथन कर रहा है तब एक नॉन इंडियन सिटीजन का आकर लेक्चर देना और फॉरेन पॉलिसी का मजाक उड़ाना सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बल्कि पूरी तरह आउट ऑफ प्लेस है। देश छोड़ने का डिसीजन उनका पर्सनल था, लेकिन फिर उस देश के स्ट्रेटेजिक कामों पर सरकास्टिक कमेंट्री करना, वो भी बिना फैक्ट्स जाने, ये ना जिम्मेदारी है ना ही कोई पैट्रियोटिज्म। अब सबीर भाटिया पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सबीर भाटिया तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।